थक गई है। इसका ये आज इसका 1 ईयर का एग्ज़ाम था, जो अपना एग्ज़ाम क्लियर करके सो गई है, थक गई है ना। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी हो, कोई किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से, और आज हमारे जो गेस्ट हैं ये सब जाने लग गए हैं। ये भर रहे हैं अपने लिए पानी। मैंने अपनी बोतल पे भूलना मत। और बाकी गेस्ट हमारे बैठ चुके हैं, बाकी गेस्ट हमारे सब। तो ये हो गए सब रेडी। बाय बोल दो। हम नेक्स्ट टाइम कब आओगे? अगले संडे आ जाना। तुम लोगों ने खूब एंजॉय किया? कैसा लगा तुमको? हमने क्यारा का बर्थडे खूब एंजॉय करा। ये कल डेविनपोर्ट में झूला करा तो मेरी तबीयत खराब हो गई। झूला बहुत भारी पड़ गया था। बहुत भारी पड़ गया। झूला खेलने के बाद तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, अच्छा लगा। कल का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय करा। चलो अम्मा लोगों को सबको बाय कर दो, सबको हक कर दो। आनी हक करो, अम्मा को हक करो। हाँ मेरा बच्चा। हाँ हाँ, इट्स ओके। और बुआ को भी हक करके आओ, बुआ को भी हक करके आओ। आओ भैया दीदी। तो फ्रेंड्स, मेहमानों के जाने के बाद अब हम भी जाने लग गए हैं। आज है कियारा की अपॉइंटमेंट। आज कियारा को दिखाना है। बच्चों के साथ रहती है, कभी एक को, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। आज है कियारा की टर्न। कल कियारा को लगे हैं इंजेक्शन। आज कियारा का है हेल्थ चेकअप, चाइल्ड हेल्थ चेकअप। और अब चलते हैं सीधे चाइल्ड हेल्थ सेंटर में और मिलते हैं आपको वहीं। देखते हैं क्या कियारा का चेकअप होता है। तो फ्रेंड्स, हॉस्पिटल से आने के बाद मेरी लाडो तो सो गई है, थक गई है। इसका ये आज इसका 1 ईयर का एग्ज़ाम था, जो अपना एग्ज़ाम क्लियर करके सो गई है, थक गई है 1 ईयर का एग्ज़ाम था इसका, जिसमें कि वो पास हो गई है। फ्रेंड्स, ये है ब्लू बुक। ये भी जो भी यहाँ पे PR होते हैं, उनको यहाँ पे जो बच्चा अगर यहाँ बॉर्न होता है तो उसको मिलती है ब्लू बुक। यह है तस्मानियन गवर्नमेंट का पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। इसमें सारे बच्चे की बॉर्न से लेके 10 साल तक बच्चे का सारा रिकॉर्ड रहता है। तो ये है बुक। और बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये अभी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये तो सारे मतलब अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं, इनको तो अपडेट नहीं। ये है इसकी डिटेल्स कियारा की। और इसमें ये देखो, मैं आपको सब दिखाती हूँ। ये देखो, ओरल हेल्थ है, ये है इम्यूनाइजेशन और मतलब वैक्सीनेशन जो होती हैं। और थर्ड है यहाँ पे देखो, डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। और ये है ग्रोथ चार्ट। और ये है हेल्थ इंफॉर्मेशन। ये है कंसल्टेशन और नोट्स, मतलब कि तुम्हारा मतलब हम बना सकते हैं कि हमारे बच्चे मतलब क्या क्या कर रहा है, कब क्या कर रहा है करके। ये है कंटेंट अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर इसमें क्या है। इसमें तुमको सारा कुछ दे रखा है पेजेस में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तुम क्या मतलब जो तुमको देखना है। इसमें सब कुछ पूरा पेरेंटिंग है इसमें। तुमको जैसे किसी को नहीं पता है कि बच्चे कि मतलब कौन सी चीज़ क्या होती है, बच्चे को कैसे क्या होता है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डर जाते हैं कि क्या हुआ। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें नंबर दे रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, तुम इसमें कॉल कर सकते हो। इसमें भी होंगे हेल्पलाइन नंबर, ये सारी हेल्पलाइन नंबर है। और सबकी अलग अलग हेल्पलाइन नंबर है। जैसे तुमको अगर फीवर वगैरह हो गया, अगर टीथिंग से प्रॉब्लम है, कुछ और एलर्जी वगैरह है, तो सब कुछ अलग अलग सबको तुम उसमें कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये है। और बाकी ये है हमारी कियारा की। ये तो सारी इसकी वैसे हैं, इसको मैं आपको ऐसे क्या बताऊं। ये है हेल्थ इंफॉर्मेशन सारी, जो भी बच्चे का होता है।
देखो कैसे बच्चों को सुलाना है, कैसे क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब तो शायद मे बी इंडिया में भी देते हैं। और यहाँ पे एक अलग सा क्या है, जब बेबी होता है तो बेबी को माँ अपने साथ नहीं सुलाती, उसके लिए अलग सा बेड लेना पड़ता है, तो बच्चे को अलग अलग सुलाना पड़ता है। हमने भी लिया था। और आफ्टर 6 मंथ तुम बच्चे को अपने साथ सुला सकते हो, बट अपने साथ सुला सकते हो, बट उसके लिए सेपरेट बेड, उसके अलग से बेडिंग करनी पड़ती है बच्चे के लिए। और आपको दिखा देती हूँ मैं, ये है ग्रोथ चार्ट। यहाँ से हो गया ग्रोथ चार्ट बच्चे का, ये है ग्रोथ चार्ट। ये तो अब इंडिया में भी होता है, अब तो ये चेक करती हैं, ये सारा चेक का जो भी हमारा, ये मेरी बेटी का है सारा, बर्थ से 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 9 10 1 साल में, ये सारा ग्रोथ चार्ट है। ठीक है, ये बॉयज़ का है और ये गर्ल्स का है। ये है इसका वेट, ठीक है, और ये है इसकी लेंथ, हाइट, मतलब का सब कुछ ठीक है। कियारा बहुत अच्छी जा रही है, इसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है। ये है हमको कितने कितने महीने में कियारा का हेल्थ चेकअप्स कराना है। यहाँ पे हेल्थ सेंटर में कितना टाइम में दिखाना होता है। ये देखो, पहले 2 वीक्स में, मैंने बोला 2 वीक्स तक घर आता है, 2 वीक के बाद हमको वहाँ दिखाना पड़ता है। 2 वीक, फिर 4 वीक, फिर 8 वीक, फिर 6 मंथ, देन 12 मंथ, 2 ईयर्स, फिर 2 ईयर के बाद 4 से 5। और अगर इस बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको कॉल करके हम वहाँ अपॉइंटमेंट लेके दिखा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सब कुछ ठीक है, तो इनमें हमको ये इस टाइम पर हमको दिखाना ही अपॉइंटमेंट लेनी। वहाँ से मैसेज आ जाता है ऑलरेडी कि तुम अपॉइंटमेंट लो और बच्चों को दिखाओ करके, ये सारा कुछ ये दिखाना होता है। ठीक है, ये कर रहा हूँ। उसके बाद है ये इन्फॉर्मेशन, ये भी इसका बर्थ का ही है, ये सारी बर्थ डिटेल्स हैं। और ये सारा डेवलपमेंट का यही है, 4 मंथ, 2 मंथ, और ये सब दे रखा है कि बच्चे को क्या कहते हैं, 2 मंथ्स में बेबी क्या क्या एक्टिविटीज़ करेगा, और 4 मंथ में क्या करेगा, 6 मंथ में क्या क्या करता है, ये सारी है इसमें। ठीक है, ये सारे इसका वेट है सारा, बाकी इसमें सारी ऐसी डिटेल्स हैं। और अब मैं करूँ इसकी वैक्सीनेशन की बात। वैक्सीनेशन में आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारे इंडिया में भी मे बी ऐसी होता है, अब तो मैं भूल भी गई, पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं है। ये है बर्थ का, बर्थ में तो पर यहाँ के इम्यूनाइजेशन में और इंडिया के इम्यूनाइजेशन में बहुत फ़र्क है, मतलब वहाँ के वैक्सीनेशन में और यहाँ के वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये वहाँ क्या कहते हैं, और ये पहले ही वहाँ यहाँ बर्थ का लगता है, ठीक है, हेपेटाइटिस का वो इंडिया में भी लगता है, 2 मंथ्स में है, फिर 2 मंथ का लगता है, और फिर लगता है 2 मंथ से 6 मंथ में ये हेपेटाइटिस बी एंड मेनिकोकल। और जो ये पेनिकोकल मेनिकोकल्स जो भी है बी, ये ऑरेंज वाला जो है ना, ये लगता है जब कोई बच्चा एबनॉर्मल होता है या फिर ऐसा कुछ होता है तब उसको लगती है। और जो ब्लू वन होता है, ये भी जब कोई स्पेशल रिस्क, मतलब कोई बच्चा उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तब लगता है। और जो ये ग्रीन वाला है, ये तब लगता है जब बच्चा उसके वेट से बहुत कम हो, उसके वेट, उसका जो बच्चा बर्थ वेट से बहुत लो होता है, तब ये ग्रीन वाला जो भी है हेपेटाइटिस बी, इस टाइप के जो ये तब ये लगते हैं। ठीक है, बाकी फिर 2 मंथ्स में, 6 मंथ्स में लगता है, 6 मंथ नहीं, 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। और वैक्सीनेशन 18 मंथ, 4 ईयर्स, देन 7 ईयर्स, देन 10 ईयर। हमारे इंडिया में शायद 5 ईयर्स तक ही लगते हैं बच्चों को, शायद, मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो यहाँ 10 ईयर्स तक लास्ट जो वैक्सीनेशन है वो 10 ईयर तक है। ठीक है, ये हो गया यहाँ का वैक्सीनेशन। और जो अलग से बच्चों को फ्लू वगैरह के लगते हैं, उसका रिकॉर्ड ये रहता है, मतलब यहाँ पे हर चीज़ का रिकॉर्ड रहता है बच्चों का। कोई भी चीज़ बच्चों को कुछ भी हो रखा है तो सारा, मतलब हमको, अगर हम ये बुक नहीं भी ले आएंगे, उनको बस खाली अपना कियारा का नाम बताते हैं, उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है बच्चों का क्या, सभी का, हमारा भी, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, हमारे सारी रिकॉर्ड्स उनके, अगर हम उनको बस अपना नाम बता दें तो हमारा सारा रिकॉर्ड उनके पास रहता है।
और ये टीथिंग वगैरह का ये सब कुछ मतलब इन्होंने दे रखा है। ये सारी बुक्स उनकी है, क्या क्या देना है क्या नहीं देना है बच्चों को, क्या सही मतलब सब कुछ दे रखा है बच्चों को। हनी तो आप सभी को पता है, पर हमारे इंडियन में जब बच्चों को ठंड वंड लगती तो हनी बट बच्चों को 1 साल तक हनी नहीं देना चाहिए। ये तो मतलब आज की जो डॉक्टर्स हैं वो भी बोलते हैं सभी को, पर बच्चों को 1 साल तक हनी नहीं देना चाहिए। 1 साल के बाद बच्चों को दे दो तो 1 साल तक हनी बच्चों को नहीं देना चाहिए। ये सारी टीथिंग वगैरह का है, ये बच्चों में कैविटीज़ वगैरह जो प्रॉब्लम्स होती है सब ये है। ये इनका ये है ब्लू बुक सारी, ये हेल्थ रिकॉर्ड है। ये है कियारा का इंट्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चा बॉर्न होता है तो यहाँ पे क्या होता है, बॉर्न के टाइम पे मतलब जब हॉस्पिटल में बच्चा होता है तो वहीं पे बच्चे का नाम मतलब डॉक्टर्स वो हॉस्पिटल में बताना होता है पर हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता है। हमारे कल्चर में नाम मतलब 11 दिन में जब नामकरण होता है उसमें रखा जाता है, और हमारे यहाँ पंडित जी नाम रखते हैं पहले। अब तो नया कल्चर, अब तो पेरेंट्स ही रखते हैं, पर जो हम बोलते हैं राशि का नाम होता है वो हमारे पंडित जी ही रखते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पेरेंट्स पहले ही नाम रख लेते हैं। तो हम इसमें नाम लिखा नहीं है क्योंकि हमने बोला हमारे ऐसे नहीं होता, तो हमने अभी नाम सोचा नहीं है। और बाकी इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे है कि इसमें यहाँ पर सही है, मतलब सब कुछ लिखा है कि कितने बजे हुई थी, कौन सी डेट में हुई थी, बर्थ वेट क्या था, और इसकी हाइट कितनी थी, और लेंथ कितनी थी, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये हमको वहाँ से मिला था इंट्रोडक्शन। और दूसरी चीज़ क्या मिली थी वहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ पूरा रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको सारा दिखा दिया है, ये बच्चे का हेल्थ रिकॉर्ड सारा। बट यहाँ ये चीज़ सही है, पूरा बच्चों का 10 साल तक का सारा रिकॉर्ड एक बुक में मतलब सारा रख सकते हो अपने पास। पता नहीं मेरी बड़ी बेटी का तो मैंने ज़्यादा कुछ रखा भी नहीं है, उस टाइम पर उतना वो भी नहीं था उतना। और यहाँ पे हमारे पास नहीं, और यहाँ हॉस्पिटल में भी सारा रिकॉर्ड मेरी बड़ी बेटी का भी मतलब सबका यहाँ पे हॉस्पिटल में भी सारा रिकॉर्ड रहता है। हमारे वहाँ इंडिया में तो हॉस्पिटल में कोई रिकॉर्ड रहता ही नहीं है, मतलब एक भी हॉस्पिटल नहीं होता कि ऐसा कि जहाँ मतलब हम अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं, ऐसा कोई वो तो होता ही नहीं है। पर यहाँ पे तो किसी भी हॉस्पिटल का नाम भी बता दोगे अपना कि मेरे इस नाम से है, और उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है कि तुमने कब दिखाया था, क्या दिखाया था, क्या हुआ था। छोटी से छोटी चीज़ भी अगर तुमको छोटा फीवर भी और का तुम उस टाइम पर गए थे तो तुमको वो भी उनके पास रिकॉर्ड रहता है सब कुछ। और तो यही था। और सारा मेरे बच्चे सो चुके हैं और मेहमान हमारे जा चुके हैं। अब घर पूरा सूना हो गया। अभी तक तो हम हॉस्पिटल वगैरह देखते तो और घर में सफाई वगैरह अभी तक उतना चला। आप थोड़ा फ्री हो गए तो अब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। कल तक घर में पूरी चहल पहल हो रही थी, अभी सब सूना हो गया है, बच्चे भी सो गए हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज के ब्लॉग में, और मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। और कैसे लगा आपको मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी हो, कोई किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना अगर आपने सब्सक्राइब किया है पहले से तो उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।